हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको मोटर स्किल्स और मोटर डेवलपमेंट के बारे में आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। 10वां पॉइंट है सीखने के अवसर की कमी। शारीरिक कौशलों का विकास इस बात पर भी निर्भर करता है कि बालकों को इन कौशलों को सीखने के लिए कितने अवसर प्राप्त हैं। जिन बालकों के पास साधन और स्थान आदि का अभाव रहता है, वे बच्चे विभिन्न कौशलों को सीखने से वंचित रह जाते हैं। कुछ बच्चों को समय पर साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और जब उनकी आयु अधिक हो जाती है तब उन्हें शर्म आती है। कुछ बच्चों के माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे जोखिम वाला काम करें या अधिक समय घूमें या उछल कूद मचाएं। ऐसे बच्चे भी अवसरों के अभाव के कारण कौशल को नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का अभाव। कौशलों के सीखने में बालकों को प्रोत्साहन दूसरे बच्चों के कौशलों को देखकर भी मिलता है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को रस्सी कूदते हुए या साइकिल चलाते हुए देखता है तो वह स्वयं भी इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, सीखने के लिए लालायित हो उठता है, उसकी इच्छा प्रबल हो जाती है। और अगर ऐसी स्थिति में उन बच्चों को संबंधित कौशल को सीखने की सुविधा दी जाए तो वे बच्चे निश्चित रूप से अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी ही कौशलों को सीख लेते हैं। बच्चों को ये प्रोत्साहन माता पिता से या घर के सदस्य, दादा दादी, बड़े भाई बहनों से भी प्राप्त हो सकता है। और जो माता पिता अपने बच्चों को कौशलों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं तो इससे उनको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा के फलस्वरूप वो बालक उन कौशल को जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास और निर्देशन। बालकों में क्रियात्मक योग्यताओं का विकास उपयुक्त अभ्यास और उपयुक्त निर्देशन पर ही निर्भर है। किसी भी प्रकार के कौशल के विकास के लिए अभ्यास की मात्रा और आवृत्ति की अपेक्षा अभ्यास की क्वालिटी भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हरलोक ने कहा है कि अच्छे कौशलों को सीखने में माता पिता, परिवार के सदस्य या शिक्षक अपना योगदान बालक को दे सकते हैं। वह कौशलों की विशेषताओं, उनकी गूढ़ताओं, ट्रिक्स आदि के बारे में बालक को बताकर कौशल को जल्दी सिखा सकते हैं। अच्छे शिक्षक प्रारंभ से ही बच्चे को सही शिक्षा देते हैं। स्कूल में, साथियों में, कैंपस आदि में बालकों को कौशलों को सीखने के लिए निर्देशन प्राप्त होता है। हिलगार्ड का विचार है कि अभ्यास पूर्णता या दक्षता प्रदान करता है, लेकिन अभ्यास की गुणवत्ता अभ्यास की मात्रा से ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें हम विभिन्न तरह के खेलों के संबंध में भी देख सकते हैं। जब बालकों को किसी कोच की गाइडेंस में खेल के लिए ट्रेनिंग या खेल की शिक्षा दी जाती है तो वो उसमें जल्दी ही परफेक्शन को प्राप्त करते हैं और खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है खेल का महत्व। पहले बालक खेल के माध्यम से विभिन्न क्रियात्मक विकासों को सीखता है। इसमें वह अपने क्रियात्मक कौशलों को
और शब्दों को सीखता है। यह विकास वह अन्य बालकों के साथ खेल कर भी सीखता है और खेल में वह अपने पसंद और रुचि के आधार पर भी शारीरिक विकास या एक्टिविटी और क्रियात्मक विकासों को सीखता है। प्रारंभ में कुछ महीनों में वह तीव्र गति से सीखता है। वह अपने हाथों, कपड़े और खिलौनों आदि के साथ भी खेलता है और 3 वर्ष की अवस्था में पहुंचकर अपने खेल के साथियों को वह अधिक महत्व देने लगता है और साथियों के साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। अतः विकास प्रक्रिया का निर्देशन खेल के द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है अभ्यास का महत्व। अभ्यास के माध्यम से क्रियात्मक विकास किया जा सकता है क्योंकि अभ्यास के द्वारा अच्छी मांसपेशीय क्रियाओं को विकसित किया जा सकता है। इसके माध्यम से अच्छी गति भी बच्चों में विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य का महत्व। उचित क्रियात्मक विकास में लक्ष्य का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्य के द्वारा सीखने वाला अच्छे कौशल का विकास कर सकता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। लक्ष्य निर्धारण में बालक के जन्मजात योग्यताओं और अनुभव आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्रिया ज्ञान का महत्व। जब बालक को प्रक्रिया ज्ञान या नॉलेज जो भी प्रोसीजर है उसका ज्ञान होता है तो वह क्रियात्मक विकास अच्छी तरह से कर पाता है। और जब बालक के प्रक्रिया ज्ञान में कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसका क्रियात्मक विकास सीमित हो जाता है। अतः प्रक्रिया ज्ञान की परिपूर्णता होने पर वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने से नहीं घबराते हैं और उचित तरीके से परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। अतः क्रियात्मक विकास में प्रक्रिया ज्ञान का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचना का महत्व। बच्चों के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक आलोचना भी है। बालक में क्रियात्मक विकास यदि गलत ढंग से चल रहा है तो अभिभावकों को, शिक्षकों को यह चाहिए कि वो बच्चे की आलोचना स्वस्थ ढंग से करें और उनकी गलतियों को, ताकि उन्हें सुधारने का मौका मिले, बच्चे सुधारने का प्रयास करें ताकि क्रियात्मक विकास सही दिशा में हो। आलोचना के द्वारा बालकों की गलतियों को कम करके उसके क्रियात्मक विकास को सही दिशा प्रदान की जा सकती है। ये सारे तत्व हैं, कारक हैं जो बालकों के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाथ के प्रयोग की समस्या के बारे में, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ हैंडेडनेस। अपने दैनिक जीवन में हर बालक और व्यक्ति अपने 2 हाथों में से एक हाथ का प्रयोग दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक करता है। जो बालक अपने दाहिने हाथ का प्रयोग अधिक करता है उसे राइट हैंडेड कहते हैं और जो बालक या व्यक्ति अपने बाएं हाथ का उपयोग अधिक करता है उसे लेफ्ट हैंडेड कहा जाता है। अतः हाथ की समस्या का अर्थ है दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक उपयोग। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोनों ही हाथों का प्रयोग समान ढंग से करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। अधिकतर जो व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनमें एम्बिडेक्स्ट्रस प्रवृत्ति पाई जाती है। जन्म के प्रारंभ के कुछ महीनों तक बालक एम्बिडेक्स्ट्रस होता है, यानी कि वो दोनों ही हाथों से
समान अनुक्रियाएं करता है। लगभग 8 माह की अवस्था में वह थोड़ा थोड़ा एक हाथ की अपेक्षा दूसरे हाथ का प्रयोग अधिक करने लगता है। उनके हाथ का प्रयोग इस बात पर निर्भर कर रहा है कि जो वस्तु वो उठा रहे हैं वह किस हाथ के पास है। अगर वस्तु दाहिने हाथ के पास है तो वो दाहिने हाथ का प्रयोग अधिक कर लेते हैं, और बाएं हाथ के पास है तो वह बाएं हाथ का प्रयोग अधिक करेंगे। और दूसरे वर्ष के प्रारंभ तक बालक कभी दाहिने हाथ का तो कभी बाएं हाथ का प्रयोग करता है, परंतु लगभग 2.5 से 3.5 वर्ष की अवधि के मध्य भी वह समान रूप से दोनों हाथों का उपयोग करता है। लेकिन जब बालक 4 वर्ष का हो जाता है तब देखा गया है कि दोनों हाथों की अपेक्षा वह एक हाथ का उपयोग अधिक करने लग जाता है, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें परिवार के लोगों के द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि खाना दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से लिखो, और लगभग 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं। अब हम देखेंगे हाथ के प्रभुत्व के क्या लाभ होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हैंड डोमिनेंस। एक हाथ के प्रयोग से कौशलों को सीखने में स्थिरता रहती है और सुरक्षा भी रहती है। हाथ के प्रभुत्व के अधिकांश लाभ व राइट हैंडेडनेस के कुछ प्रमुख लाभ निम्न प्रकार से है। पहला, प्रत्येक प्रकार का सीखना सुविधापूर्ण हो जाता है। दूसरा, दाहिने हाथ से सीखे गए कौशल में अधिक गति होती है। जो व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनके बाएं हाथ के कौशलों में दाएं हाथ वालों की अपेक्षा गति कम होती है। तीसरा, अधिकतर सिखाने वाले राइट हैंडेड होते हैं, अतः राइट हैंडेड सीखने वाला सिखाने वाले के डिमॉन्स्ट्रेशन को जल्दी समझ लेता है। चौथा, समाज के अधिकांश लोग राइट हैंडेड होते हैं, अतः यदि बालक राइट हैंडेड है तो वह अपने समाज से अनुरूपता शीघ्र ही स्थापित कर लेता है। धन्यवाद।